तो भाई हम आज आए हैं पृथ्वीराज चौहान के स्मारक, जो कि ये है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। टिकट घर भी है और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सूचनाएं जो भी आपको ध्यान देनी है। बाकी ये है सामने पे, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और ये पूरा मेन गेट है। सभी का फिर से स्वागत है पार्ट 2 व्लॉग में। इसका पार्ट 1 है मेन तारागढ़ दुर्ग का, आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, आई बटन चेक कर सकते हो। चलिए चलते हैं इस वीडियो। ये यहाँ पर टिकट है, 5 रुपये शुल्क है केवल विद्यार्थियों के लिए, बाकी सबके लिए 10 रुपये शुल्क है। और यहाँ से एंट्री है पृथ्वीराज स्मारक की। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ से एंट्री है, ये अजमेर दीर्घा। यहाँ पर प्याऊ लगा हुआ है, पानी तो पी सकते हैं हम। हाँ, और बाकी ये देख सकते हो अजमेर दीर्घा, इसमें अजमेरू की पूरी वो सब है, आना सागर अजमेरू का ये पूरा नक्शा है। अजमेर का पहले नाम अजमेरू था, अजमेर बाद में हो गया, पर हम अजमेरू ही बोलते हैं। तो ये अजमेरू का पूरा नक्शा है। ये राजा अजयपाल जो है उनकी कहानी आप पॉज करके पढ़ लेना पूरी। बाकी पानी पी लेते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं तो एक और दीर्घा आती है यहाँ पर। ये दीर्घा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इस दीर्घा का नाम मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हो बीसल देव दीर्घा। तो बीसल देव जो थे उनकी ये दीर्घा है। सामने यहाँ पर आप देख सकते हो बीसल देव का शिव मंदिर, यहाँ पर बीसल देव जी के बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर संस्कृत पाठशाला, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा था, जिसको संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा वहां पर 2.5 दिन में निर्माण कर दिया गया था। इस वजह से उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा भी पड़ गया था। तो ये प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय पाठशाला था। तो ये उसका कुछ चित्र है और उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। चौहान शासक बीसल देव जितना महान योद्धा था, उतना ही प्रखर विद्वान एवं कवि भी था। संस्कृत भाषा का वह प्रकांड ज्ञाता था। अजमेरू में स्थापित वैदिक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठा भरण बीसल देव की अजमेरू को विशिष्ट देन रही, जिसके कालांतर में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से पहचान बनी। इधर सहयोगिता की दीर्घा है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सहयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, और यहाँ पर ये सहयोगिता का जो स्वयंवर हुआ था उसकी पूरी यहाँ पर वो लिखी हुई है। सहयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज। सहयोगिता का संदेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मिल चुका था। जैसे ही सहयोगिता ने द्वार पर लगी पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में जयमाला डाली, हवा सी तेज गति से पृथ्वीराज वहां पहुंचा और सहयोगिता के ले आया। जब तक स्वयंवर में शासक एवं राजकुमार कुछ समझते, पृथ्वीराज आंखों सा ओझल होकर अजमेरू पहुंचे। वह सहयोगिता से विधिवत परिणय रचाया। सहयोगिता स्वयंवर। पृथ्वीराज सहयोगिता की परिणय गाथा इस तथ्य की मिसाल है कि एक शूरवीर शासक हृदय से कितना भावुक और स्वाभिमानी था। सहयोगिता कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री थी। वह पृथ्वीराज के पराक्रम से प्रभावित होकर उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। चूंकि जयचंद महत्वाकांक्षी शासक था और अजमेरू पर कब्जा जमाना चाहता था, इसीलिए अपनी पुत्री की इच्छा उसने स्वीकार नहीं की। उल्टे उसने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन रखवा दिया। सहयोगिता ने पृथ्वीराज को इस अपमान का संदेश भेजा। पृथ्वीराज को अपमानित करने की मंशा से जयचंद ने स्वयंवर में द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की प्रतिमा लगवा दी। सहयोगिता ने सब शासकों को नकार प्रतिमा को माला पहनाई। और ये चंद्रवरदाई जी की दीर्घा है, और ये यहाँ पर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था। इनका सबसे फेमस वो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए प्रमाणिक ग्रंथ है। इसकी काव्य शैली मंत्रमुग्ध करने वाली एवं गौरवशाली नीति भंडार से युक्त है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा को राजकवि एवं पृथ्वीराज के मित्र चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लेखबंद किया है। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व और कृतित्व का चंद्रवरदाई जैसे कवि ही उजागर कर सकता था। और यहाँ पर वीर संयमराज की कथा लिखी हुई है। वीर शासक के सेनापति भी कितने बहादुर एवं स्वाभिमानी होते हैं, इसकी मिसाल है संयमराज।
पृथ्वीराज चौहान एक युद्ध में घायल होकर बेहोश मैदान में पड़े थे। गिद्ध उन्हें मृत समझकर मांस खाने पर उन पर टूट पड़े थे। कुछ दूर पृथ्वीराज का सेनापति संयमराज भी घायल पड़ा था और उसने यह दृश्य देखा तो उसने रहा नहीं गया और उसने अपनी कटार निकाली, अपनी जांग का मांस काटकर पक्षियों को तब तक डालता रहा जब तक अन्य सैनिक उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंच गए। तो आप समझ सकते हो कितने महान शूरवीर सेनापति थे संयमराज। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दीर्घा है ये। चलिए इनके बारे में जानकारी देते हैं। इतिहास में अपनी अंतिम छाप छोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर एवं रानी कपूरवा देवी की संतान थे। 2 नक्षत्रों की यथा स्थान स्थिति में गुजरात के अभिलवाड़ पाटन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान के ज्येष्ठ बंदी द्वादशी संवत 1223 सन 1166 को जन्म हुआ था। ये संस्कृत प्रकात अपभ्रंश आदि के ज्ञाता थे। और यहाँ पर और जानकारी दी गई है पृथ्वीराज जी के बारे में और तारागढ़ दुर्ग के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो आप लास्ट वाला वीडियो देख लेना उसमें हमने डिटेल में बात करी है तारागढ़ दुर्ग के बारे में, आई बटन में वो वीडियो है। ये पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर पूरा वो मैप है। नागौर है, अजमेरू, अजमेर का पुराना नाम, चित्रकूट, रणथंभौर, ये सब बने हुए हैं यहाँ। आगे आप देख सकते हो सब, दिल्ली भी है इसमें। और ऊपर में तारागढ़ के पास सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का स्टैच्यू मूर्ति यहाँ पर नीचे की तरफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैप और हरियाली वगैरह कर रखी है, ये तो बहुत बाद में बनी थी, परंतु ये तो बिल्कुल तारागढ़ के नीचे में बनी हुई है। होना तो मूर्ति को वहाँ ऊपर की साइड चाहिए था, परंतु वहाँ नहीं है। एंड वहाँ की दुर्दशा अपने लास्ट वाले व्लॉग में मैंने दिखाया ही था। केवल जो तारागढ़ दुर्ग है वो भी पूरी क्षीण अवस्था में वहाँ पर है अभी सबकी, मतलब लास्ट वाला व्लॉग देखोगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर कब बनी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है शिला पर। लोकार्पण करता राष्ट्रीय नेता, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार उस समय में। बाकी आप ये पढ़ सकते हो, ये आडवाणी जी राष्ट्रीय नेता थे। हरिशंकर भामड़ा जी आए थे जो कि उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। तो ये पूरा इसी के बारे में है। और बाकी यहाँ पर चारों तरफ लिखा हुआ है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। शब्द बेदी बाण से मोहम्मद गोरी पर बाण चलाया। ये यहाँ पे एक और दीर्घा है अंदर की तरफ, चलो दिखा देता हूँ मैं। ये है संकल्प दीर्घा, इसके अंदर भी एक चित्र है, हमारा संकल्प। मातृभूमि और राष्ट्र रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अजयमेरू में स्थित इस स्मारक पर हम संकल्प लेते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समृद्ध एवं यशस्वी परंपरा का निर्वहन कर राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता, संप्रभुता के लिए अपना तन मन धन अर्पित करेंगे। और यहाँ पर पूरा अखंड भारत का एक चित्र है जो कांच के कारण ढंग से नहीं दिख रहा, पर ये देख सकते हैं आप। जय हो पृथ्वीराज चौहान की। ये स्मारक के अंदर में एक मंदिर है शायद, अभी हम आगे जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। बाकी पूरी इधर रेलिंग है और ये यहाँ पर मंदिर है, ये इस तरफ। ये मंदिर है यहाँ पर और नीचे में ये पार्क है पूरा। और ये नीचे पूरा इधर पार्क है और ये इधर मंदिर परिसर है जो अभी शायद से मंदिर पे अभी तो बंद है, ताला लगा हुआ है। इधर माता जी का मंदिर है, जय दुर्गा माता। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया लिखा हुआ है, सब दुखों के तरु प्रहारी, मंगल भवन मंगलहारी। चलो भैया, राधे राधे। ये यहाँ पर भी कुछ कुछ है, जंगल के बीच में से रास्ता और कुछ झूले बने हुए हैं। यहाँ पर जो मैंने बोला था शब्द वेदी बाण, यहाँ पर इसी की वो पूरी लिखी हुई है, शब्द वेदी बाण की। विदेशी आक्रमणकार
कारी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण, जिसमें 4 बार 24 गज अंगल उस प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो वो वाली कहावत यहीं की है, तो पृथ्वीराज चौहान की फेमस। और यहाँ पर भी आप ये पढ़ सकते हो, कवि चंद्रवरदाई के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस तरफ में मोहम्मद गोरी से जो चंद्रवरदाई की वार्ता हुई थी उसका चित्र अंकित है, और वो है। तो काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी जानकारी लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ लेना। इसके अंदर पूरे मैप है, और ये दिल्ली का लोह स्तंभ, मध्य एशिया के बल्लभ साम्राज्य पर विजय के और ये पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था उसका नक्शा निर्माण किया। पृथ्वीराज के नाना अनंतपाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अजमेर राजधानी के साथ चौहान अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील राजा अजयपाल तथा माता सोमल देवी की संतान अर्णोराज ने अपने जीवन में कई विजय हासिल की। अर्णोराज के विजयी अभियानों में सबसे प्रमुख गजनी के यामिनी वंशक तुर्कों से संघर्ष था, जिनके सेनापति मोहम्मद बहलीम को अर्णोराज ने मार भगाया। तत्पश्चात उन्होंने चंद्रा नदी को रोककर एक विशाल तालाब आनासागर बनाया, जो कि एक सुरमय झील है और जो कि अभी अजमेर के मध्य में स्थित है। अजय मेरू 7वीं सदी में राजा अजयपाल द्वारा स्थापित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राजस्थान की हृदय स्थली, भारत के ऊंचे पठारी भाग पर स्थित, सामरिक दृष्टि से अद्वितीय स्थित उत्तम जलवायु अजयमेरू की पहचान है। पृथ्वीराज चौहान की रोमांचकारी शूरवीरता से जुड़े हुए इस नगर में हिंदुस्तान का प्राचीनतम सर्वाधिक ऊंचाई वाला तारागढ़ दुर्ग स्थित है। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे विदेशी आक्रांताओं को लोहे के चने चबा देने वाली इस वीर भूमि के प्रमुख शासक रहे बीसल देव, अर्णोराज एवं पृथ्वीराज चौहान। बीसलसर चौहान वंश के यशस्वी शासक बीसल देव ने अजयमेरू में बीसलसर नाम का सुरमय तालाब बनवाया और इसके चारों ओर सुंदर महल, मंदिर एवं उद्यान लगवाया। कालांतर में तालाब लुप्त हो गया। तालाब की पाल पर बस्ती बन गई, जो आज पाल बीसला के नाम से जानी जाती है, जिसको पाल बीसला कहा जाता है, और यह अजमेर में काफी एक प्रसिद्ध स्थान है। बीसल देव, जिन्हें विग्रह राज के नाम से भी पहचाना जाता है, ने सन 1157 ईस्वी में दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे उप राजधानी बनाया। मुख्य राजधानी अजमेरू ही रही। बीसल देव ने अनेक सरोवर व धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया और धर्मदोष सूरी के कहने पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। बीसलपुर शिव मंदिर शस्त्र और शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता बीसल देव ने कई नगर भी बसाए। बनास नदी के किनारे स्थापित बीसलपुर इसका साक्षी है। यहीं पर बीसल देव ने अपने आराध्य देव शिव का एक भव्य मंदिर भी स्थापित किया था, जो आज भी मौजूद है। देख करके हम बाहर निकल गए और बस अब जाने की तैयारी चल रही है और वापस अपने घर की तरफ। शाम हो गई है, सुबह आए थे। ठीक है भाई, तो कैसा लगा व्लॉग्स कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। और भाई काफ़ी अच्छे दृश्य दिखाए, ट्राई करी और जो देखने को मिला वो दिखाया। पीछे अभी भी पहाड़ चारों तरफ।